उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को तगड़ा झटका लगा है। अखिलेश की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक के बाद एक मुसीबत में फंस जाते हैं अखिलेश यादव। नेताओं के इस्तीफा देने का सिलसिला रुक नहीं रहा है। सवाल यही से उठ रहा है कि क्या सपा छोड़ बीजेपी में शामिल होंगे अखिलेश के बागी विधायक। इसी सवाल पर विस्तार से करेंगे आज की स्पेशल स्टोरी में बात। चलिए शुरू करते हैं। अखिलेश यादव को लगा बड़ा झटका। यूपी की तेज हुई सियासी हलचल। मायावती ने किया बड़ा खेल। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ पारुल त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को झटका लगा है। पार्टी के प्रदेश सचिव परमानंद गर्ग ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इसके पीछे समाजवादी पार्टी पर वैश्य समाज की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। पार्टी ने नगर निकाय चुनाव में गाजियाबाद नगर निगम में महापौर पद के लिए उनकी पत्नी नीलम गर्ग को प्रत्याशी बनाया था, लेकिन ऐन वक्त पर उनकी जगह प्रत्याशी बदल दिया था। अब इससे सवाल उठ रहा है कि सपा या कांग्रेस किसे मिलेगी गाजियाबाद सीट। इस बार विधानसभा उपचुनाव में सपा कांग्रेस गठबंधन में गाजियाबाद सीट कांग्रेस के हिस्से में आती दिख रही है। कांग्रेस छोड़कर साल 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी में शामिल हुए परमानंद गर्ग को पार्टी की ओर से प्रदेश सचिव के तौर पर जिम्मेदारी मिली। गाजियाबाद विधानसभा सीट से भाजपा विधायक रहे अतुल गर्ग के लोकसभा चुनाव में सांसद बन जाने के बाद ये सीट रिक्त है, यानी कि खाली है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में गाजियाबाद भी एक विधानसभा सीट है जहां उपचुनाव होना है। इसके लिए भाजपा से लेकर कांग्रेस और सपा की ओर से भी तैयारी की जा रही है। सपा के प्रदेश सचिव परमानंद गर्ग कांग्रेस छोड़कर ही सपा में शामिल हुए थे। उपचुनाव में पार्टी प्रत्याशी बनाए जाना मुमकिन नहीं है। वैश्य समाज की अनदेखी का आरोप लगाते हुए उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को अपना इस्तीफा भेज दिया है। इस पर परमानंद गर्ग का कहना है कि वो वैश्य समाज की आवाज बनने के लिए इस पार्टी में शामिल हुए थे और सच्चे सिपाही की तरह पार्टी की सेवा की, लेकिन कुछ विशेष वर्गों का ही पार्टी में बोलबाला है। वैश्य समाज की कोई कद्र नहीं है, जिसे देखकर मन कुंठित हुआ और पद व पार्टी छोड़ने का निर्णय लिया। सपा छोड़ बीजेपी में शामिल होंगे अखिलेश के बागी विधायक। अब एक और मामला बता देते हैं जिससे उपचुनाव से पहले यूपी की सियासी हलचल तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश में इस साल 2024 में फरवरी में राज्यसभा चुनाव के दौरान कथित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को मतदान करने वाले अमेठी की गौरीगंज से समाजवादी पार्टी के विधायक राकेश प्रताप सिंह एक बार फिर अपने बयान को लेकर सुर्खियों में है। सपा विधायक ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि मैं कोई भी काम खुल के करता हूं। जो विधायक क्षेत्र में काम करता है उसकी सत्ता से नजदीकियां होती हैं। सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह 15 दिनों के अमेरिका दौरे से वापस अपने विधानसभा क्षेत्र पहुंचे हैं। एमएलसी चुनाव में पार्टी से बगावत के बाद प्रदेश सरकार ने उन्हें वाई श्रेणी सुरक्षा दी है। गौरीगंज विधायक ने पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उक्त बातें कही हैं। बीते दिनों राकेश प्रताप सिंह भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में भी देखे गए थे। तो क्या बीजेपी का दामन थामेंगे राकेश प्रताप सिंह? सपा विधायक से जब पूछा गया कि क्या उनकी बीजेपी की किसी शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात हुई, इस पर उन्होंने कहा कि उनकी मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह से भी होती है, सीएम योगी आदित्यनाथ से भी होती है, क्योंकि वो जनता के प्रतिनिधि हैं और जनता के प्रतिनिधि के नाते वो किसी से भी अपने जनता के काम के लिहाज से मुलाकात कर सकते हैं। सपा छोड़ने के सवाल पर राकेश प्रताप सिंह ने कहा कि ये सपा को तय करना होगा कि वो उन्हें कहां देखना चाहती है। अखिलेश यादव जो चाहें वो निर्णय ले। वो जनता के प्रतिनिधि हैं और जनता के बीच में वो काम कर रहे हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी के विधायक राकेश प्रताप सिंह के भाई उमेश सिंह समेत 11 नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया था। इसी के साथ आपको बता दें कि अखिलेश यादव बगावत करने वाले नेताओं के प्रति पहले ही सख्त रुख अपना चुके हैं। समाजवादी पार्टी से बगावत करने वाले और धोखा देने वाले नेताओं को लेकर पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था कि समाजवादी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जाने वालों की वापसी नहीं होगी। साथ ही उन्होंने कहा था कि अगर कोई उन्हें वापस पार्टी में शामिल कराने के लिए उनसे पास आता है तो वो उसे भी पार्टी से बाहर कर सकते हैं।
अखिलेश यादव के इन तेवरों की बात साफ है कि वो बागियों को कतई बख्शने के मूड में नहीं दिख रहे थे। इसी साल फरवरी के महीने में उत्तर प्रदेश में हुए राज्यसभा चुनाव के दौरान 7 से 8 सपा विधायकों ने अखिलेश यादव को धोखा देकर भाजपा के उम्मीदवारों के समर्थन में वोट किया था। यही नहीं, कई नेता लोकसभा चुनाव में भी सपा के खिलाफ जाकर भाजपा के पक्ष में चुनाव प्रचार करते दिखाई दिए थे। ऊंचाहार सीट से विधायक मनोज पांडे ने तो भाजपा की सदस्यता भी ग्रहण कर ली है, जिसके बाद से ही अखिलेश यादव इन नेताओं से नाराज हैं। ये तो बात थी अखिलेश यादव की कि किस तरह वो टेंशन में आ गए और उनकी टेंशन बढ़ गई है। लेकिन यूपी उपचुनाव में मायावती ने भी एंट्री कर ली है, तो अब सवाल ये भी उठ रहा है कि एनडीए और इंडिया के लिए बड़ा खतरा बनेगी मायावती। यूपी उपचुनाव की तारीखों का अब तक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सियासी पारा चढ़ने लगा है। जहां सपा और भाजपा की सीधी लड़ाई देखी जा रही थी, वहीं एक और पार्टी ने सबका गेम बिगाड़ दिया है। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। वैसे तो अब तक चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सियासी पारा चढ़ने लगा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद विधानसभाओं का दौरा कर रहे हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी की भी तैयारी कम नहीं है। लेकिन एक और पार्टी है जो मैदान में तारीखों के ऐलान से पहले ही एक्टिव हो चुकी है। लोकसभा चुनाव के बाद ये माना जा रहा था कि उत्तर प्रदेश के 10 विधानसभा सीटों पर भाजपा और सपा का कड़ा मुकाबला होगा, लेकिन बसपा की एंट्री ने इसे त्रिकोणीय मुकाबला बना दिया है। बसपा ने कानपुर के सीसामऊ और अयोध्या के मिल्कीपुर समेत अन्य कई सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी कर दिया है। देखा जाता है कि मायावती उपचुनाव से दूरी बनाती थी, लेकिन इस बार वो उपचुनाव के नतीजों को कितना बदल पाएंगी, आइए इस बारे में भी थोड़ा समझ लेते हैं। जिन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, उनमें से कोई भी सीट बसपा के पास नहीं थी, इसलिए पार्टी के पास गंवाने जैसा कुछ भी नहीं है। बसपा की ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि उसके लिए ये सीट प्रतिष्ठा का सवाल है, लेकिन मायावती के लिए ये जीत की नहीं बल्कि वजूद की लड़ाई है। उत्तर प्रदेश में बसपा पर बीजेपी की भी टीम होने का टैग लगा हुआ है। लोकसभा चुनाव में बसपा 0 पर सिमट गई थी और वोट शेयर भी सिंगल डिजिट में आ गया था। इसीलिए पार्टी ने चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही अपने उम्मीदवार मैदान में उतारने का ऐलान कर दिया है, और उसकी कोशिश ये भी है कि पार्टी के पीछे से बीजेपी का भी जो टैग है वो हट जाए। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि उपचुनाव में बसपा, भाजपा और विपक्षी इंडी गठबंधन को नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि मायावती की पार्टी की भूमिका ठोको पॉलिटिक्स वाली हो सकती है। इससे न केवल बीजेपी बल्कि सपा को भी सीटों का नुकसान हो सकता है। बसपा के वोट जाटव तक सीमित हो जाएंगे, लेकिन अपने वोट बेस को वो दलित मुस्लिम के पुराने शेप में लाने के लिए कभी सपा तो कभी बीजेपी पर निशाना साध रही हैं। क्योंकि उपचुनाव में बसपा एक्टिव हो चुकी है, इसीलिए अखिलेश यादव के पीडीएफ फॉर्मूले में भी डी यानी कि दलित वोटों का नुकसान सपा को हो सकता है। जिस हिसाब से बसपा दलित और मुस्लिम वोटरों को साध रही है, इससे भाजपा और सपा दोनों ही दलों का जातीय समीकरण डामाडोल हो सकता है। लोकसभा चुनाव में बसपा के सोशल इंजीनियरिंग की वजह से एनडीए और इंडी गठबंधन को कई सीटों पर नुकसान हुआ था। चुनाव में बसपा के आ जाने से सपा भाजपा की सीधी लड़ाई त्रिकोणीय बन गई है। इस चुनाव में किस पार्टी को किस सीट पर जीत मिलती है, ये तो इस बार बसपा के परफॉर्मेंस पर ही डिपेंड करेगा। बसपा, भाजपा और सपा में से किस सीट पर किसे डेंट करती है, ये उस सीट का नतीजा तय करने में भी एक डिसाइडिंग फैक्टर साबित हो सकता है। इस पर आपका क्या सोचना है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।